This series is the continuation of derivatives, the derivative series, and in this short illustration, we'll learn what is the concept of interest rate swaps. इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में हम बात करें तो ये इसमें है कि हमारी जो ओरिजिनल अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होती। इसमें हम हेजिंग करते हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट होती है उसके थ्रू हम हेजिंग कर लेते हैं। जस्ट लाइक फॉरवर्ड स्वैप्स इज़ ऑल्सो ओवर द काउंटर। इसका मतलब है कि दो पार्टीज़ होती हैं इसमें, बायर और सेलर। काउंटर पे जैसे दो पार्टीज़ एक दूसरे से नेगोशिएशन कर रही होती हैं, उसी तरह इसमें भी दो ही होती हैं। तो एग्जांपल के थ्रू इसको अगर हम समझ लें, एडन कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपनी रूटीन बिजनेस मैटर में डिबेंचर्स इशू किए हैं 10 लाख की अमाउंट के साथ, यानी 1 मिलियन की अमाउंट के साथ, और उसमें 5 इयर्स का मेजॉरिटी पीरियड है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट वो ऑफ़र कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट के ऊपर है, जिसमें काइबोर प्लस 3% है। अब काइबोर भी डेली बेसिस पे चेंज होता है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो है। तो काइबोर 3.5 है अभी करंट डेट में, लेकिन एडन कंपनी लिमिटेड की एप्रीहेंशन है कि मुस्तकबिल में भी ये ज़्यादा हो जाए काफ़ी, और ये लोग पे ना कर सके अपने इन्वेस्टर को, एटलीस्ट कंफर्टेबली पे ना कर सकें। इस फ्यूचर इनसिक्योरिटी को, इस फ्यूचर एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए एडन कंपनी लिमिटेड ने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया एबीसी लिमिटेड के साथ, जो उसने फ़िक्स रेट पे किया। अब इसमें जिसकी कैलकुलेशन में अगर हम देखें कि 1 मिलियन यानी 10 लाख की अमाउंट पे 8% के हिसाब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 8% फिक्स रेट पे फॉर 5 इयर्स, तो वो 400,000 बनती है। यानी एडन कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को 400,000 की पेमेंट की है, इन टोटल की है। और वो उनसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड फ्यूचर में फ्लोटिंग रेट के तहत एडन कंपनी के इन्वेस्टर्स को पीरियोडिकल पेमेंट्स करेगा। अब हम सिनेरियोज़ में देख लेते हैं कि सिनेरियो 1 में क्या सिचुएशन है। सिनेरियो 1 में ये है कि आपका जो काइबोर है, फ्लोटिंग रेट है जो, वो 0.5 के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। तो ईयर 1 में 3.5 प्लस 3 इक्वल टू 6.5% है, तो उस हिसाब से 65,000 बन जाएगा। ईयर 2 में 0.5% इंक्रीज़ हुआ है आपका, तो 4 हो गया है, 3.5 से 4 हो गया है, तो 4 प्लस 3 7%, तो 70,000। ऐसे करते हुए 5 इयर्स में फुल अमाउंट जो है टोटल लम सम बन जाता है 375,000। तो इस सिचुएशन में एडन कंपनी लिमिटेड को लॉस होता है। कैसे लॉस होता है कि उसने एबीसी कंपनी लिमिटेड को कितने पैसे टोटल पे किए थे, 400,000, और उनसे कितनी अमाउंट पे करवाई अपने इन्वेस्टर्स को, 375,000। तो दैट शोज़ के 25,000 का लॉस हो गया इनको। ऑन दी अदर हैंड, अगर सिनेरियो 2 को हम देखें तो उसके अंदर हर साल का बोर की पेमेंट 1% बढ़ रही है, 1% के हिसाब से। तो 3.5 प्लस 3 6.5% है, 65,000। सेकेंड ईयर में हम देखें तो 4.5 हो जाती है, यानी 1% बढ़ी है, 3.5 से 4.5 हर साल ऐसे बढ़ती जा रही है। तो सेकेंड ईयर में 4.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 7.5%, दैट मेक्स 75,000। इस तरह करते करते पूरी लमसम की अमाउंट बन गई है 425,000। तो जब काइबोर आपका 1% बढ़ रहा होगा हर साल, तो अब इस सिनेरियो में एडन कंपनी लिमिटेड ने एबीसी कंपनी लिमिटेड को 400,000 पे किया और उनसे अपने इन्वेस्टर को 425,000 पे करवाया। तो इस केस में फ़ायदा हुआ एडन कंपनी को, क्योंकि उसने पे कम किया है एबीसी कंपनी लिमिटेड को, और एबीसी लिमिटेड से ज़्यादा पे करवाया अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हमें पता चल गया कि हम इसमें हेजिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप करके। अब इन्होंने अपने फ्लोटिंग रेट को स्वैप किया एबीसी कंपनी के फिक्स रेट के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करके। तो that's it. I hope it was understandable. Thank you. We'll meet again in another video.